जो जनता ने विधायक यहाँ से चुना है, ना तो पहले उसने कभी विधानसभा में पंचकूला के लिए कोई डिमांड, कोई क्वेश्चन पुट किया, ना ही अब 1.5 साल से वो लापता है। अगर जनता ने चुना है तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। चाहे आप सत्ता पक्ष में हैं, चाहे विपक्ष में हैं, आप लोगों को चुनकर भेजा गया है विधानसभा के अंदर, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि भी आप लोगों की आवाज को उठाने का काम करें। जो जरूरत है पंचकुला वासियों को, उनको पूरा करने का काम करें। चुनाव के दौरान तो आप झूठी, गुमराह करने वाली बातें लोगों के बीच में जाकर करते हैं, लेकिन झूठ बोलकर जीतकर अपने घर के अंदर दुबक कर बैठ जाना, ये सही नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले निकाय चुनाव में जरूर देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या मैं भाभी मेरे के पास बैठा हूँ? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहता है। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा, और अगर पार्टी मौका देती है तो इस नगर का सेवक बनकर, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की आवाज बनने का काम करूंगा। और ये विश्वास दिलवाऊंगा पंचकुला वासियों को कि आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के मार्गदर्शन में पंचकुला को एक बेहतरीन और एक व्यवस्थित पंचकुला बनाने का काम करेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक से एक अनुभवी साथी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय हरियाणा प्रदेश में भाई योगेंद्र शर्मा योगी जी का नाम बड़े मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। आज लेते हैं जानकारी मुख्य शख्सियत में। आज की शख्सियत है हमारी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई योगेंद्र शर्मा योगी जी। लेते हैं जानकारी के क्यों राजनीति में आए। और भी काफी विषय थे, व्यापार कर सकते, डॉक्टरी वकील बन सकते थे, लेकिन राजनीति ही क्यों चुनी, इसका क्या कारण रहा, क्या भावना रही इसके पीछे, भाई योगेंद्र शर्मा जी योगी जी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को मेरी राम राम। आपके चैनल ही मेरा सवाल का जवाब है, राष्ट्रीयता। और जब कॉलेज पास आउट हुए तो एक भाव था समाज के लिए कुछ करने का, क्योंकि कॉलेज के अंदर जब हम पढ़ा करते थे तो बहुत सारी चीजों की तकलीफों से हमें गुजरना पड़ता था। रोजमर्रा की बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। तो जब उन चीजों के लिए हमने संघर्ष करना शुरू किया तो लगा कि हम समाज का कल्याण किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। और राजनीतिक दल के अंदर जुड़ने की जब बात आई तो ये सोचा कि किस पार्टी में जाइए। स्वयंसेवक हूं तो मन में भाव था कि जो भारत माता की जय का घोष करते हैं और पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का उद्घोष ना करके भारत माता के लिए काम करना को प्राथमिकता देते हैं, जहां विचार देश पहले पार्टी बाद में और अपने आप को अंतिम छोर पे रखा जाए, तो लगा कि ये पार्टी मेरे लिए बनी है। 2004 से पार्टी में काम करना शुरू किया और 2008 के अंदर पहली जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष के नाते मुझे मिली। फिर जिला में महामंत्री रहा, कई साल जिला महामंत्री के नाते काम किया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, जिला का लंबे समय तक अध्यक्ष रहा, पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया और पिछले लगभग 2.25 साल से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूं। एक यही पार्टी जहां एक सामान्य से कार्यकर्ता को बूथ से उठाकर प्रदेश का नेतृत्व दे सकती है, जहां जातिवाद नहीं, पूंजीवाद नहीं, जहां सिर्फ काम के आधार पे, उसकी काम करने की शैली के आधार पर उसको काम दिया जाता है। और अगर वो अपना 100% देता है तो पार्टी उसको 1000 गुना वापस देने का काम करती है। जिसे अपने मोहल्ले से बाहर कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरा हरियाणा जानता है। ये पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है
उसके लिए मैं सदैव पार्टी का ऋणी हूं। और ये भाव ही अन्य कार्यकर्ता के अंदर भी एक ऊर्जा देने का काम करता है। और एक छोटे छोटे जो हमारे बूथ लेवल के, मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न करता है कि अगर वो मेहनत और निरंतर चलते रहेंगे तो एक दिन वो शीर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। योगी जी, इसमें पारिवारिक संस्कारों को भी योगदान रहा? देखिए, परिवार के संस्कारों का तो प्रभाव रहता ही है। 96 में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो एक दिन खेलते खेलते हमारे पड़ोस के अंदर शाखा लग रही थी, तो वहाँ जाना हुआ। वहाँ जाकर जब बच्चे खेला करते थे तो उनके साथ वो छोटे छोटे खेल खेलना शुरू किया। और कब वो संघ का विचार मेरे अंदर आ गया पता ही नहीं चला। और उसके अलावा भी फादर साहब मेरे कार सेवक थे। उन्होंने जब बाबरी मस्जिद ध्वंस के लिए लोग वहाँ कार सेवा के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी मेरी दादी जी को ये कह के गए थे कि अगर वापिस आ गया तो ठीक है, नहीं तो सोच लेना कि राम के काम आ गया। तो ऐसे भाव, ऐसे विचार परिवार के अंदर थे। तो राष्ट्र के प्रति मेरी दादी अक्सर कहानियां सुनाया करती थी हमारे महापुरुषों की। उन्हीं के चित्र आज भी हमारी बैठकों के अंदर आपको लगे हुए मिलेंगे और उन्हीं को देखकर बड़े हुए हैं। तो ये लगता है कि भी जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए कर दिया, तो हमें भी कुछ ना कुछ इस देश के लिए करना चाहिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। योगी जी, आपको बड़े बड़े पदों पर कार्य करने का मौका मिला, भविष्य में भी मिलने की संभावना है। आप जब कोई जिम्मेवारी मिलती है उसको चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको अवसर के तौर पे लेता हूँ। जब जिले में मुझे काम करने का पार्टी ने मौका दिया तो मेरे पास अवसर था कि भी मैं प्रत्येक बूथ के ऊपर जाऊं, प्रत्येक बूथ के लोगों से मिलूं, उन लोगों से मिलकर वहाँ एक मजबूत टोली का निर्माण करूं। और मुझे ध्यान है कि जब मैं जिलाध्यक्ष था, पर बूथ के ऊपर 10 यूथ बनाने का काम हमने यहाँ पंचकुला में किया था और उसकी प्रॉपर एक बुकलेट तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को देने का काम भी किया था। और एक मौका था मैक्सिमम अपनी रीच जिले तक पहुंचाने की। वो मोरनी के अभी भी मेरे को 3 बूथ याद हैं, जिन बूथों के पे जाने के लिए वाया नारायणगढ़ होकर हमें जाना पड़ता था। मोरनी से वहां तक जाने के रास्ते नहीं होते थे। तो वो संघर्ष भी देखा और वो मोरनी को अपनी आंखों से बनते हुए भी देखा। जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचते हुए भी देखा। हमारे जो स्तंभ थे, जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक पार्टी का काम किया, उन लोगों को मिलने का भी सौभाग्य मिला। तो मेरे लिए वो एक अच्छा अवसर था। ऐसे ही अवसर प्रदेश में मुझे सभी जिलों के अंदर, सभी मंडलों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। अलग अलग जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनका अनुभव करने का मुझे सुअवसर मिल रहा है। तो मैं चुनौती ना समझकर उसको अवसर समझकर काम करता हूँ। योगी जी, पिछले विधानसभा चुनाव में ने भी पार्टी ने युवा मोर्चे पर विश्वास जताते हुए काफी को चुनाव लड़ने का अवसर दिया। क्या भविष्य में नगर निगम चुनाव है प्रदेश में कई स्थानों पर, वहां भी जो योग्य प्रत्याशी है तो उनको भी मौका मिलने की संभावना है, जो युवा मोर्चे से जुड़े प्रत्याशी हैं? बिल्कुल है। पार्टी का फोकस इस समय युवाओं के ऊपर है। और आज तो हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो नेतृत्व कर रहा है एक युवा, मात्र 45 साल की आयु जिसकी है, नितिन नवीन जी, उसको इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो 2047 का विजन को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने खुले मंच से कहा है, लाल किला से युवाओं को आह्वान करते हुए भी कहा था कि भी 1 लाख से अधिक युवा सक्रिय राजनीति में आए ताकि समाज कल्याण का काम करें। तो आज पार्टी का फोकस है युवाओं पर। और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे युवाओं को पार्टी ने विधानसभा चुनाव की टिकटें भी दी और हमारे युवा साथियों को
आज मंत्री भी बनाने का काम पार्टी ने किया है। और भविष्य के अंदर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे काबिल युवा साथी होंगे, जो जहां परिषद के चुनाव हैं, जहां कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, पालिका के चुनाव हैं, वहां प्रमुख चुनावों के अंदर जिम्मेदारी मिलने की मुझे पूर्ण उम्मीद है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 10 चुनाव अभी होके हटे हैं कॉरपोरेशन के, जहां सीधे सीधे 8 जगहों पर तो कॉरपोरेशन चुनाव थे, 2 मेयर के चुनाव थे। तो उन 8 जगहों पर लगभग 70 प्लस युवा साथियों को, जो मेरे मोर्चे के या महिला मोर्चा के या एससी या ओबीसी मोर्चा के जो भी युवा थे, उन 70-75 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, जिसमें से 80% युवा जीत कर आए। तो इस छोटे प्लेटफार्म पर उसकी तैयारी, ताकि भविष्य की भाजपा तैयार हो, भविष्य का नेता तैयार हो, पार्टी काम करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो चुनाव है नगर निकाय के, वहां पर भी बहुत सारे युवाओं को आप चुनाव लड़ता हुआ देखेंगे। योगी जी, आपकी कर्म भूमि पंचकुला जिला है, अधिकतर संगठन में भी आप जुड़े रहे, युवा मोर्चा में भी कार्य किया, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक ज्योतिषी है, वो एक अपना समीकरण निकाल रहे हैं कि अन्य 6 जगह पर महिलाएं हैं, अन्य समाज के लोग भी हैं, ये पंचकुला नगर निगम में मेयर पद के लिए एक ब्राह्मण समाज का चेहरा, लोगों की एक डिमांड भी कह लो, एक जिताऊ चेहरा कह लो, तो उसको कैसे लोग देखते हैं सर आप? देखिए, ये सोचना पार्टी संगठन का शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किस जाति बिरादरी के किस व्यक्ति को वो चुनाव लड़वाएंगे। और मेरा ये मानना है कि भी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़वाएं, हम ये विश्वास दिलाते हैं पार्टी को कि हम उसको बड़े मार्जिन से जिताकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। जाति बिरादरी से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छा कैंडिडेट पंचकुला वासियों को मिलेगा, और हम सब मिलकर उसको बड़े मार्जिन से जिताने का काम करेंगे। योगी जी, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा आपको। देखो, परमात्मा के हाथ में है। आप वैसे जिमनी स्तर पे जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार सूचनाएं मिल रही है मीडिया को भी कि जिमनी स्तर पर आप लगातार जुड़े हुए हैं। किस प्रकार के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे सर? देखिए, 11 साल से एक सुशासन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश के अंदर है। बहुत सारा डेवलपमेंट का काम इन 11 सालों के अंदर हुआ। आज पंचकुला की तस्वीर बदली है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट पंचकुला के अंदर आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी सौगातें पंचकुला वासियों को मिली हैं। और यूथ के लिए तो बहुत सारे एजुकेशन हब पंचकुला बना है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ, कि जब हम कोई नया घर बनाते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके अंदर सारी जरूरतों का सामान पूरा कर लेते हैं, लेकिन समय समय पर वहाँ पर भी कोई ना कोई कमी हो ही जाती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। उसको हम परिवार के जो सदस्य हैं मिलकर ठीक करने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम जो कमियां इन 11 सालों के अंदर अगर रह गई हो या कोई जरूरत नई आ पड़ी है, उसको मिलकर बड़े व्यवस्थित ढंग से एक अच्छा, साफ सुथरा और व्यवस्थित पंचकुला बनाने का काम करेंगे। और पूरा पंचकुला के अंदर आप लोग देखते हैं कि भी हेड ऑफिस बने हुए हैं। पूरे हरियाणा से लोग यहाँ आते हैं। हम ये चाहते हैं कि भी आने वाला जो पंचकुला बने, वो एक एग्जाम्पल सिटी के रूप में याद किया जाए। पंचकुला से लोग सीख कर जाएं और अपने जहाँ भी शहर से वो आए हैं वहाँ जाकर इम्प्लीमेंट करें, वहाँ जाकर उसको प्रयोग करें कि भी हमारा शहर भी ऐसा सुंदर और व्यवस्थित हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, और मैं लोगों के बीच में भी यही बात लेकर, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी आवश्यकताएं हैं, जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, उन पर चर्चाएं करने के लिए जा रहा हूं। और मुझे बहुत आशीर्वाद, स्नेह लोगों का मिल भी रहा है, और बहुत सारी ग्रीवेंसेस जो मेरे पास आ रही हैं, तो मैं उन ग्रीवेंसेस के निवारण के लिए प्रयास करता हूं, और कोशिश ये रहती है कि उनको समय से पूरा कर सकूं। और अभी तक
जितनी भी ग्रीवेंसीज मेरे पास आई, लगभग सभी ग्रीवेंसीज को पूरा करने का काम हमने इन दिनों किया भी है, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस नाते से जिस भी मंत्री के पास या जिस भी अधिकारी के पास जाकर मैं वो ग्रीवेंसीज रखता हूं, तो वो बड़ी सहजता से उसको पूरा करने के लिए प्रयास करता है और उसे पूरा करता है। योगी जी, कल अभी मेरी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंचकुला नगर निगम के जो प्रभारी है चौरी कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे बात हो रही थी इसी विषय को लेकर। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो प्रभाव है, ईमानदारी, छवि है उनकी, उसका लाभ हमें नगर निगम चुनाव में हम यहाँ स्वीप करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 21 लोगों की टीम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर पंचकुला में आएगी, क्लीन स्वीप करने का हम काम करेंगे। और लोगों ने जो गलती विधानसभा चुनाव के अंदर की है, उसको उस खामियाजा को पूरा करने का काम यहाँ की जनता करेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 1.5 साल के करीब चुनाव को हो गए हैं, लेकिन जो जनता ने विधायक यहाँ से चुना है, ना तो पहले उसने कभी विधानसभा में पंचकुला के लिए कोई डिमांड, कोई क्वेश्चन पुट किया, ना ही अब 1.5 साल से वो लापता है। मैंने तो ग्रीवेंसीज की मीटिंग के अंदर जब मुझे दिखाई दिए थे, तो वहां पर भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद किया था कि भी आप लोगों के माध्यम से आज विधायक के दर्शन हमें हुए हैं, और विधायक जी का भी धन्यवाद किया था कि भी 1.5 साल के बाद सही आप जनता के बीच में तो आए। तो अगर जनता ने चुना है तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। चाहे आप सत्ता पक्ष में हैं, चाहे विपक्ष में हैं, आप लोगों को चुनकर भेजा गया है विधानसभा के अंदर, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि भी आप लोगों की आवाज को उठाने का काम करें। जो जरूरत है पंचकुला वासियों को, उनको पूरा करने का काम करें। चुनाव के दौरान तो आप झूठी, गुमराह करने वाली बातें लोगों के बीच में जाकर करते हैं, लेकिन झूठ बोलकर जीत कर अपने घर के अंदर दुबक कर बैठ जाना, ये सही नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले निकाय चुनाव में जरूर देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल, क्या मैं भाभी मेयर के पास बैठा हूँ? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहता है। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा, और अगर पार्टी मौका देती है तो इस नगर का सेवक बनकर लोगों के बीच में रहकर लोगों की आवाज बनने का काम करूंगा, और ये विश्वास दिलवाऊंगा पंचकुला वासियों को कि आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के मार्गदर्शन में पंचकुला को एक बेहतरीन और एक व्यवस्थित पंचकुला बनाने का काम करेंगे। आप जनता के बीच में है, क्या लगता है आपको? सारे एमसी भाजपा के, मेयर भी भाजपा का जनता बनाने जा रही है? बिल्कुल बनाएगी। जनता ने तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाई है, विश्वास दिखाया है। और आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, कल वो बजट पेश करने जा रहे हैं, और इस बजट के लिए वो पूरे हरियाणा के प्रत्येक वर्ग से मिले, हर एक व्यक्ति का, छोटे बड़े हर व्यक्ति का सुझाव उन्होंने बजट के लिए लिया। और कितने हंसमुख व्यक्ति हैं कि सुबह 5 बजे चले जाइए, 4 बजे चले जाइए, रात को 1 बजे, 2 बजे, कितनी सहजता से, कितनी नरमाई से वो बातचीत करते हैं, सुनते हैं और उसका काम भी करते हैं। और सिर्फ राजा अच्छा हो तो वो राम राज्य स्थापित कर पाता है। अगर राजा लोभी हो, राजा स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में सोचने वाला हो, तो उस राज्य का पतन हो जाता है। तो एक ऐसा हंसमुख और गजब का मुख्यमंत्री हमें मिला है, और मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर जी का भी, जिन्होंने युवाओं के लिए एक अलग अलग जगाने का काम किया। आज तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके अंदर अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो माननीय मनोहर जी का है, जिन्होंने बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां देने का काम किया। युवा हताश निराश थे, वो छोड़ चुके थे उम्मीद, किताबें फेंक चुके थे। उनको तो सिर्फ ये था किसी नेता को पकड़ लेते हैं, किसी पूंजीपति को पकड़ लेते हैं, गिरवी रखकर अपनी जमीनें बिना पढ़े लिखे नौकरी मिल जाएंगी, ये उम्मीदें उनके अंदर थी। लेकिन आज युवा लाइब्रेरियों के अंदर है,
लोग युवा पढ़ रहे हैं, काबिल युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के अपनी मेहनत के बल पर नौकरियां मिल रही हैं। तो जिसकी बदौलत आज जिस प्रदेश का युवा मजबूत है ना, तो उस प्रदेश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस राष्ट्र का युवा मजबूत है, उस राष्ट्र को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व युवाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और युवा मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। और भविष्य का जो भारत होगा वो दुनिया में अग्रसर रहकर दुनिया को राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार जन समर्थन मिल रहा है आपके कार्यकर्ताओं को, उनके अंदर जोश उत्साह बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जनता का अपार जन समर्थन भाजपा को मिल रहा है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का आलम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात प्रदेशवासियों के बारे में सोचता हो, और जिस पार्टी के ऊपर 11 साल से जिनकी सत्ता हो और एक छोटा सा दाग भी जिसके दामन पे ना हो, वो पाक रहकर लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती हो, तो मुझे ये मानना और कहना बिल्कुल आसान लग रहा है कि भी लोगों का प्यार जितना मिल रहा है धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में हरियाणा से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी योगी जी।